हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। अब हम देखेंगे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं के बारे में। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं से आप क्या समझते हैं? जैसा इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, पूर्व मतलब पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। शब्द का मतलब याद रखेंगे तो हम कभी भी कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। पूर्व मतलब पहले और अनु मतलब बाद में। ठीक है, बिल्कुल। अब जब हम इसको याद कर लेंगे तो हमें कभी भी ये टर्म नहीं भूलेगा। अब पूर्ववर्ती संख्याएं कैसे? जैसे मान लीजिए कुछ संख्याएं हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं 14, 121, 124, 352। ठीक है, ये संख्याएं हैं। हमने बोला इनकी पूर्ववर्ती संख्याएं बताइए। तो पूर्व का मतलब क्या मैंने बताया? पहले आने वाली, यानी इससे जस्ट पहले जो संख्या होगी वो पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। तो इसके जस्ट पहले की संख्या हम कैसे निकालेंगे? बहुत आसान होता है कि जो संख्या है उसको लिखेंगे और इकाई के नीचे से एक को घटा देंगे। क्या करेंगे? एक को घटा देंगे, क्योंकि हमें पहले चाहिए। पहले का मतलब हमें पीछे हटना है। पीछे हटने का मतलब क्या है? हमें कम होना है। तो हम जब इसके पीछे आएंगे तो एक घटाएंगे। आप देखेंगे कि 4 में से 1 चला गया तो क्या बचा? 3 बचा, और ये वाला 1 यहीं पे उतर जाएगा। तो आता क्या? 13 इसका पूर्ववर्ती संख्या हो गई। वैसे ही बड़ी संख्याएं भी देख लेते हैं। 121 का पूर्ववर्ती क्या होगा? इसके मैंने बोला जैसे पहले ही कि वंस के नीचे से ही सिर्फ माइनस करना है, हम 1 को इधर नहीं लिखेंगे। तो वंस के नीचे हम जब माइनस करेंगे, 1 में से 1 चला गया, क्या बचा? 0। बाकी संख्या वैसे ही उतर गई क्योंकि उनके नीचे कोई संख्या नहीं है। तो 121 से पहले क्या आएगा? 120। इसी तरह से बाकी संख्याओं का आप करेंगे। अब हम देखेंगे अनुवर्ती संख्या के बारे में। जैसा मतलब बताया हुआ है, अनु का मतलब क्या होता है? बाद में। बाद का मतलब कि हमें और आगे बढ़ना है, इसके जस्ट बाद की संख्या देखनी है। ठीक है, इसके जस्ट बाद जब जाना है तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? और जोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। पीछे हटने के लिए हम क्या करते हैं? घटाते हैं, हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? और जोड़ते हैं। यानी कदम को और बढ़ाते हैं और प्लस होता है, आगे बढ़ते हैं। तो हम जब अनुवर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 1 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और जब जोड़कर देखिए क्या आता है? 4 और 1 5, और ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 ही रह जाएगा। और 14 का अनुवर्ती क्या आ गया? 15। वैसे ही दूसरे का भी देख लो, 121। इसमें भी मैंने बोला अनुवर्ती वंस के नीचे ही हम जोड़ेंगे। 10 या 100 या आगे की संख्याओं में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में बताया है कि संख्याओं को हमेशा जब भी लंबवत यानी कि किस रूप में लिखते हैं? एक के नीचे एक लिखते हैं। तो संख्याओं को लिखते समय हमेशा पहले एक संख्या तो नॉर्मल लिखते हैं, उसके बाद जब हम संख्या लिखना शुरू करते हैं तो हमेशा हमेशा इकाई यानी वंस की तरफ से ही लिखना शुरू करते हैं। चाहे हमें जोड़ना हो, घटाना हो या फिर गुणा करना हो, संख्याओं को हमेशा एक के नीचे एक लिखने के लिए वंस की तरफ से ही चला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम वंस के नीचे वंस लिखा और जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो गया। ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 ही रहेगा, और ये 1 भी वैसे ही रहेगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 122। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ववर्ती में 1 माइनस करते हैं और अनुवर्ती का मतलब होता है बाद में। इसका मतलब कि हम उसमें 1 प्लस करते हैं। बाकी आगे के क्वेश्चंस आप करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।